ये सब क्लिप्स इंडिया और पाकिस्तान में डॉक्टर्स के ऊपर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात के हैं। और रिसेंटली जो लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर डॉक्टर साद के साथ तशद्दुद हुआ है, उसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो 3 दिन से ओपीडी स्ट्राइक पर हैं। यहाँ पर मैं आपकी ये मिसकंसेप्शन खत्म कर दूँ कि जो ओपीडी की स्ट्राइक होती है, ओपीडी की हड़ताल होती है, वो क्या होती है। क्योंकि लोगों ने बहुत मशहूर किया हुआ है, मीडिया में भी चल रहा है कि डॉक्टर सड़कों पर हैं और मरीज़ मर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ओपीडी होती है, नंबर 2 इमरजेंसी होती है और नंबर 3 पे होता है वार्ड, जो कि इन पेशेंट वार्ड्स होते हैं, जो कि अस्पताल के अंदर वार्ड्स होते हैं जहाँ पे लोग और पेशेंट्स बेडों पर होते हैं। तो नंबर 1 चीज़ जो ओपीडी है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आते हैं ऐसे पेशेंट्स जो कि बीमार होते हैं लेकिन वो इमरजेंसी के पेशेंट्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर किसी बंदे के कोई जगह पे दर्द है, किसी बंदे को बुखार है, किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गई है, लेकिन उसकी कोई इमरजेंसी नहीं है। अगर वो दवाई नहीं लेगा या फिर अपना इलाज नहीं करवाएगा तो वो मरेगा नहीं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि ओपीडी आते हैं और दवाई लेते हैं और घर चले जाते हैं। नंबर 2 पे आती है इमरजेंसी। इमरजेंसी में वो पेशेंट्स आते हैं जिनकी अगर आप तवज्जो ना करें, जिनकी मैनेजमेंट ना हो, जिनकी केयर ना की जाए, तो वो वफात पा सकते हैं या उनका मसला गंभीर हो सकता है। मतलब कि क्रिटिकल पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। नंबर 3 पे वार्ड्स हैं जो कि इमरजेंसी से आने वाले पेशेंट्स को स्टेबल करते हैं या ऐसे बीमार लोगों को अपने पास रखते हैं जिनको हॉस्पिटल की केयर की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली आप किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाएं इस टाइम पंजाब के, और वहाँ पे आपको जो इमरजेंसी है और जो वार्ड्स हैं वो फुली फंक्शनल मिलेंगे। सिर्फ ओपीडी बंद की है ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई पेशेंट मर जाता है या आपका कोई प्यारा मर जाता है अस्पताल आने की वजह से, तो देखें ज़िंदगी और मौत तो है अल्लाह ताला के हाथ में। और अगर आप इस बात पर यकीन रखते हुए भी इस बात पर यकीन करते हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्चा या फिर हमारा बंदा मर गया है और फोत हो गया है और डॉक्टर्स इसका जिम्मेदार है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता कि डॉक्टर ने लापरवाही की है। जब आपके घर अगर इलेक्ट्रीशियन गलत तार लगा जाता है, वो नहीं आप बता पाते, कोई और इलेक्ट्रीशियन आपको आके बताएगा कि उस इलेक्ट्रीशियन ने ये गलत तार लगाई है। इसी तरीके से कोई और प्लम्बर आके बताएगा कि ये वाटर का जो पाइप है, पानी का पाइप है, आपके जो प्लम्बर है उसने गलत लगाया है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि इस डॉक्टर ने गलत दवाई लगाई है, वो चीज़ करनी चाहिए थी, नाली डाली गलत, या फिर ये नाली डालनी चाहिए थी, ये नहीं डालनी चाहिए थी? आप तो नहीं बता सकते ना, कोई और डॉक्टर बताएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है या फिर उसने सही इलाज नहीं किया, गलत दवाई लगाई है, गलत टीका लगा के बंदा मारा है, इसका मतलब ये है कि आपने जाना है अस्पताल की इंतजामिया के पास और उस डॉक्टर के ऊपर करनी है कंप्लेंट। और फिर वो बैठाएंगे डॉक्टर की इंक्वायरी कमेटी और डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उसने इस पेशेंट के साथ जो क्या क्या दवाई दी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर दवाई लिखते हैं हम चार्ट्स के ऊपर, पूरा जो रिकॉर्ड होता है उसके पास सब कुछ लिखा होता है कि इस डॉक्टर ने इस पेशेंट को क्या क्या लगाया। सिंपल से एक डॉक्टर अगर आके देख ले, एक सीनियर डॉक्टर आके देख ले कि इस डॉक्टर ने इस पेशेंट को क्या क्या लगाया, तो वो बता सकता है कि इस डॉक्टर ने इसको सही मैनेज किया या नहीं सही मैनेज किया। तो तशद्दुद का तो दरमियान में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना ही उसका कोई फायदा है। तो पिछली वीडियो में अक्सर कमेंट्स आए हैं कि डॉक्टर के साथ सही हुआ, डॉक्टर्स को यही डिजर्व करते हैं, ये लापरवाही करते हैं, हमारे बंदे मार देते हैं। तो जिन जिन लोगों को ऐसे खदशात हैं, ऐसी कंप्लेंट्स हैं, उनको चाहिए कि उन डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट दायर कराएं, प्रॉपर लीगल वे से उनको परसू करें। और अगर उनको उन डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है जो कि इंक्वायरी कमेटी में बैठते हैं, तो वो कोर्ट में जाएं और वहाँ पर डॉक्टर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी उठाएं। ये तशद्दुद करना, थप्पड़ मारना, लातें मारना, उसके बाद टॉर्चर करना, ये मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी जहालत बताता है और ये आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। फ्रस्ट्रेशन अटेंडेंट्स को जब वो अपने पेशेंट को सरकारी अस्पताल लेके आते हैं क्यों होती है? सिंपल सी बात ये है कि कोई भी बंदा जब किसी सरकारी जगह पे जाता है तो उसको 3 चीज़ें बहुत मसला करती हैं। नंबर 1, सर्विस नहीं देता क्यों सरकारी जगह, आपको सर्विस का बड़ा फुकदान होता है। नंबर 2, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। नंबर 3, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते जो कि आपको अकोमोडेट कर सकें, मतलब कि डॉक्टर कम होते हैं और पेशेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन यही सेम सिचुएशन आपकी बाकी सरकारी दफ्तरों के अंदर भी होती है। मिसाल के तौर पर बाबडा में आप चले जाएं, आप नादरा में चले जाएं, आप FBR में चले जाएं, आप रेलवे के महकमे में चले जाएं, या आप एजुकेशन के दफ्तर या बोर्ड के दफ्तर चले जाएं, हर जगह पर यही सेम सिचुएशन आपको मिलेगी। क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो कम पैसे लगाती है और बंदों का फुकदान होता है और सर्विस की कमी होती है। लेकिन कभी भी आप इन जो सरकारी दफातर है वहाँ के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनते हुए नहीं देखेंगे, बेशक वो वहाँ पे काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। इस चीज़ को बताने से मेरी बात का कतई ये मकसद नहीं है कि जो बाकी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे भी काम नहीं होता और उनको क्यों नहीं मार पड़ती। मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात का मकसद सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक सॉफ्ट टारगेट हैं। चूँकि आपका जब बंदा फौत होता है या उसका कोई मसला गंभीर हो जाता है तो आपको गम और गुस्सा चढ़ता है, जिसकी वजह से आपने वो किसी पे उतारना होता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पे उतारनी होती है। तो आपका दिमाग सही काम कर रहा होता है, वो फुली असेस करता है हॉस्पिटल की सिचुएशन को। वो देखता है कि अगर मैं अस्पताल की इंतजामिया पे जाके भड़कूंगा वो तो सिक्योरिटी बुलाएंगे, हमें बाहर कर देंगे, केस भी कर देंगे, पुलिस के वाले भी कर देंगे। जो फीमेल स्टाफ ऊपर बैठी हुई हैं, जो नर्सें बैठी हुई हैं, उन पर हाथ उठाएंगे तो लोग कहेंगे तुम तो बहुत बुरे हो, औरतों पर हाथ उठाते हो। तो जो डॉक्टर वहाँ पर होता है, स्पेशली मेल डॉक्टर्स, वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है उसका निशाना बनता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने डॉक्टर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी हुई, अलहदा से कोई लेजिस्लेशन नहीं है इसके ऊपर, और ना ही जो हमारे सरकारी जगह होती हैं वहाँ पर डॉक्टर्स और वार्ड्स को प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम की जाती है। बात वही है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। अब आ जाते हैं जो रिसेंट वाकया हुआ है उसका रिएक्शन क्या हुआ है। ये जो 4 लोग हैं, इनकी 7 माह की बेटी फौत हुई, उसके बाद इन्होंने गुस्से के अंदर, बदमाशी के अंदर जो भी डॉक्टर साद के साथ मुवैय्यना तशद्दुद किया। ये जो वीडियो आपने देखी है, इसके बाद ये बाथरूम में लेके गए डॉक्टर साद को, इनके सर को सिंक में मारा,
टॉयलेट में मारा, जिसकी वजह से इनकी खोपड़ी फ्रैक्चर होगी और ये आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में है डॉक्टर साद इस टाइम। और ये जो 4 लोग हैं ये आज इस ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं। इनके गम का मौका था, इनकी जो 7 माह की बेटी थी फौत हुई थी और अब ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। फैमिली में अलग टेंशन होगी, सारी दुनिया में अलग से बदनामी हुई। डॉक्टर साद की 3 दिन में शादी थी और डॉक्टर साद अभी आईसीयू के अंदर क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है। और इसके अलावा पूरे पंजाब के अंदर डॉक्टर्स ने ओपीडी की हड़ताल की हुई है। कितने सारे पेशेंट्स अफेक्ट हुए हैं। सिर्फ इन 4 लोगों ने अपनी बदमाशी और अपने जो गुस्से है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बात भूल गए कि जो ज़िंदगी और मौत है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और अगर डॉक्टर से लापरवाही हुई भी है तो उसको प्रॉपर लीगल वे से परसू करें, डॉक्टर को प्रूव करें कि उसने लापरवाही की है। जब तक डॉक्टर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, कानून के जरिए नहीं मिलेगी, तब तक डॉक्टर्स ओपीडी स्ट्राइक पर रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।